साथियों, हर साल आप और हम नवरात्रि के पावन अवसर पर उपवास रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी पूजा पाठ, इतने व्रत और सच्ची भक्ति के बावजूद कई बार घर की परेशानियां, वही पुरानी चिंताएं, वही मानसिक तनाव और वही अनसुलझी उलझने जस की तस क्यों बनी रहती है? हम सभी अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम एक ऐसा छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक रहस्य नजरअंदाज कर रहे हैं जिसे हमारी पीढ़ियों ने चुपचाप भुला दिया है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपकी दादी या नानी भी जानती थी, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी ने उनसे पूछने की और इस रहस्य को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपके घर में एक ऐसी जगह है जहां से नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा फैलती है। साथियों, ये जगह हर घर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। हम दिवाली और नवरात्रि पर पूरे घर को सजाते हैं, हर कोने को चमकाते हैं, महंगे रंग रोगन करवाते हैं, लेकिन उस एक अदृश्य कोने को पूरी तरह से भूल जाते हैं जहां से हमारी सोच, हमारे घर की शांति और हमारी दिन प्रतिदिन की तरक्की पर सबसे गहरा ग्रहण लगना शुरू होता है। ये घर की कोई ईंट और पत्थर से बनी दीवार नहीं है, बल्कि ये हमारे घर के उस ऊर्जा चक्र का हिस्सा है जिसे हमने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा है कि बाहर से सब कुछ एकदम ठीक और संपन्न दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर और बिना बात का तनाव महसूस होता है? अगर हाँ, तो इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। चैत्र नवरात्रि का समय साल के उन गिने चुने सबसे शक्तिशाली और पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इन 9 दिनों में प्रकृति का कण कण एक नई चेतना, एक नई शक्ति से भर उठता है। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि ये समय केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, संयम और असीम आस्था को जगाने का समय है। लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, माता रानी के सुंदर भजन गाते हैं और अपने परिवार के लिए सुख, शांति तथा समृद्धि की असीम कामना करते हैं। ये 9 दिन हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी आत्मा को शुद्ध करने का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या सिर्फ घर में धूप और दीप जला देना ही काफी है? जब आपके घर के भीतर ही एक ऐसा कोना सक्रिय है जो लगातार आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा है। लेकिन रुकिए, असली बात तो अभी बाकी है। जो रहस्य मैं आज आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वह आपकी पूजा के तरीके और आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और हमारे बुजुर्गों के गहरे अनुभवों में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि हर घर का अपना एक प्राण होता है, अपना एक ऊर्जा केंद्र होता है, और वह ऊर्जा केंद्र कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के आंगन, छत या बालकनी में विराजमान पवित्र तुलसी का पौधा है। आज के आधुनिक दौर में बहुत से लोग तुलसी को सिर्फ एक औषधीय पौधा या एक साधारण गमला समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी साक्षात पवित्रता, दैवीय सुरक्षा और घर के संपूर्ण संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब घर के उस अज्ञात हिस्से से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या ईर्ष्या के भाव फैलने लगते हैं, तो वो सबसे पहले घर के सदस्यों के विचारों को दूषित करती है। परिवार के सदस्यों के बीच अकारण क्रोध, छोटे छोटे विवाद और एक अजीब सी निराशा घर में अपनी पक्की जगह बनाने लगती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र
और ऊर्जावान दिनों में तुलसी माता की भूमिका सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली हो जाती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अचानक से आपके बने बनाए काम ऐन मौके पर आकर बिगड़ने लगते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर आपसे गलती कहाँ हो रही है? इसका सीधा सा जवाब उसी पुरानी और सिद्ध परंपरा में छिपा है जिसे आज हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। पुराने समय में हमारे पूर्वज इस ऊर्जा के विज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। वे ये भली भांति जानते थे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान जब हम माता शक्ति की आराधना करते हैं और ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर की तरफ होता है, तो उस अपार ऊर्जा को घर में बांध कर रखना और उसे सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। हमारी दादी नानी भले ही किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं गई थीं, लेकिन वे बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के भी ऊर्जा के इस जटिल विज्ञान को अपनी आत्मा से जानती थीं। वे बहुत अच्छी तरह समझती थी कि सुख और शांति को कैसे आकर्षित किया जाता है और कैसे घर की उस रहस्यमय जगह से निकलने वाली हर तरह की नकारात्मकता को जड़ से काटा जाता है। उन्होंने अपने आचरण से हमें ये बताया था कि नवरात्रि के 9 दिनों में केवल मंदिर में माथा टेक लेना या व्रत का भोजन कर लेना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। आप अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा पारंपरिक काम है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है और जिसे हम लगातार भूलते जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जो बात अब आपके सामने आने वाली है वह शायद आपके जीवन के उन कई सवालों के जवाब दे देगी जो सालों से आपके मन में गूंज रहे हैं। बुजुर्गों का मानना था कि घर की तुलसी के पास एक खास प्रतीकात्मक कार्य करना हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे घर के सुरक्षा चक्र को कई 100 गुना ज्यादा मजबूत कर देता है। बहुत से लोग आज भी नवरात्रि के 9 दिन पूरी श्रद्धा और नियम से मनाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन उस एक छोटे से बेहद साधारण से दिखने वाले अचूक नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो नियम है जो घर पर आने वाले हर मानसिक और आर्थिक संकट को एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह दरवाजे पर ही रोक सकता है। पुराने समय के ज्ञानी लोग जब चैत्र नवरात्रि में तुलसी की पूजा करते थे तो वे एक विशेष रंग के सूती धागे और एक छोटी सी धातु की वस्तु का इस्तेमाल करते थे। ये कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या डराने वाला अंधविश्वास बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान था। ये एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जो इंसान को उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी, उसके द्वारा किए जा रहे कर्म और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के प्रति उसकी सच्ची कृतज्ञता का हर पल एहसास कराता था। वे उस विशेष वस्तु को बड़े ही गुप्त, शांत और पवित्र तरीके से नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे के पास स्थापित करते थे। और जब मैंने एक दिन अपनी एक बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी रिश्तेदार महिला से पूछा कि आखिर वो तुलसी के पास ऐसा क्या रख जाती थी हर नवरात्रि की शाम को, और क्यों उनके घर में आज तक कभी कोई क्लेश, कोई बीमारी या दरिद्रता नहीं आई, तो उनका जवाब सुनकर मेरी आंखें भर आई और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी भी मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप केवल बाहरी रस्मों की सतह पर तैरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उन रस्मों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने वाले एक सच्चे और पवित्र जिज्ञासु हैं। याद है ना, अभी कुछ पल पहले मैंने आपको उस बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग रिश्तेदार महिला के बारे में बताया था। मैंने आपको वहीं छोड़ा था जहां मैंने उनसे नम आंखों के साथ उस महान रहस्य के बारे में पूछा था कि आखिर वे हर नवरात्रि में तुलसी माता के पास
ऐसा क्या रख जाती थी जिसने उनके परिवार को हमेशा हर बुरी नजर, हर आर्थिक संकट और हर तरह के क्लेश से बचाकर रखा। उनका वह जवाब सुनकर मेरी जो हालत हुई थी वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके उस एक साधारण से जवाब ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और सीधा मेरे दिल की गहराइयों में उतर गया। और वही परम रहस्य, वही प्राचीन सत्य आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी तरफ बहुत ही वात्सल्य और करुणा से देखते हुए मुस्कुराकर कहा था कि बेटा, घर का वह अदृश्य कोना जहां से सबसे ज्यादा और सबसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है और फिर पूरे घर में फैलती है, वह घर की कोई ईंट या सीमेंट की दीवार नहीं है। वह कोना है हमारा अपना मन और हमारी अपनी असंतोष की भावना। जब हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में दूसरों के लिए ईर्ष्या, छोटी छोटी बातों पर भयानक क्रोध, बिना वजह का लालच और अपनी कमियों का दिन रात रोना भरने लगता है, तो ये अदृश्य जहर धीरे धीरे पूरे घर की हवा को, घर की ऊर्जा को बुरी तरह से दूषित कर देता है। और इसी दूषित ऊर्जा को सोखने, हमारे अशांत मन को फिर से पवित्र करने और हमारे विचारों को सही दिशा देने के लिए ही वे बुजुर्ग महिला चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में तुलसी माता के पास वह विशेष और रहस्यमयी अनुष्ठान किया करती थी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि उस दूषित ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो बुजुर्ग महिला तुलसी के पास आखिर बांधती क्या थी? इसका वास्तविक उत्तर आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने मुझे बड़े ही शांत स्वर में बताया कि चैत्र नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन, विशेषकर सुबह के उस ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों तरफ एक दैवीय शांति होती है, वे एक बहुत ही साधारण सा लाल रंग का सूती धागा और एक छोटा सा धातु का सिक्का लेती थी। भोर में स्नान करने के बाद जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा होता था और हर तरफ एक पवित्र मौन पसरा होता था, तब वे बिना किसी शोर शराबे के अपने मन में माता भवानी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु का गहरा ध्यान करते हुए अपने आंगन की तुलसी के पौधे के पास जाती थी। वे बहुत ही श्रद्धा, प्रेम और अपार सम्मान के साथ उस लाल धागे में उस छोटे से सिक्के को बांधकर तुलसी के गमले के पास या उसकी पवित्र मिट्टी के एकदम करीब रख देती थी। कई बार वे उसे तुलसी के गमले के बाहरी हिस्से पर बहुत ही हल्के हाथों से बांध भी देती थी। साथियों, यह कोई जादुई टोना टोटका नहीं था, यह कोई चमत्कारिक तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि यह तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकल्प था जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता था। सोचिए जरा, अपने मन में विचार कीजिए, एक साधारण सा सूती लाल धागा और एक मामूली सा धातु का सिक्का आखिर किसी इंसान के जीवन में इतना बड़ा और अस्थायी बदलाव कैसे ला सकता है? इसके पीछे हमारे पूर्वजों का जो गहरा विज्ञान था वह सच में आपको हैरान कर देगा। हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों के अनुभवों के अनुसार उस लाल धागे का वास्तविक अर्थ था हमारी अटूट भक्ति, हमारी असीम संकल्प शक्ति और माता रानी का वह दैवीय प्रेम जो हमें हर कठिन परिस्थिति में एक मजबूत सूत्र में बांध कर रखता है। लाल रंग हमेशा से हमारे धर्म में शक्ति, असीम ऊर्जा, साहस और जीवन की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। वहीं दूसरी तरफ वह छोटा सा सिक्का कोई धन या दौलत का अहंकार या दिखावा बिल्कुल नहीं था। वो सिक्का प्रतीक था इंसान की दिन रात की गई कड़ी मेहनत का, उसके द्वारा किए जा रहे अच्छे कर्मों का और उस परम कृतज्ञता का जो हम अपनी हर सफलता के बाद उस ईश्वर को अर्पित करते हैं। वह इस बात का एक मूक वादा था
कि हम जो भी धन कमाएंगे उसे पूरी ईमानदारी से अर्जित करेंगे और उसका उपयोग हमेशा सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति करुणा के साथ करेंगे। और हमारी तुलसी माता, वो तो साक्षात शुद्धता, अटूट विश्वास और घर के संपूर्ण आध्यात्मिक संतुलन का जीता जागता स्वरूप है। जब ये तीनों महान चीजें, सच्ची भक्ति का लाल धागा, ईमानदार कर्म का सिक्का और तुलसी की परम शुद्धता एक साथ एक ही स्थान पर मिलती हैं, तो घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचता जहां कोई बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा एक पल के लिए भी टिक सके। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो यह है कि ये पवित्र अनुष्ठान तब तक बिल्कुल काम नहीं करता, इसका कोई शुभ फल नहीं मिलता, जब तक आप इसके दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं समझ लेते। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दूसरा हिस्सा क्या है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? इस अनुष्ठान का सबसे बड़ा नियम ये था कि ये कभी भी जल्दबाजी, मन में छिपे क्रोध या किसी भी प्रकार के लालच और स्वार्थ के साथ नहीं किया जाता था। इसका सही और सिद्ध तरीका ये था कि इसे सुबह की असीम पवित्रता के साथ एकदम शांत और निर्मल मन से और बिना किसी को बताए चुपचाप किया जाए। सबसे जरूरी बात जो उस बुजुर्ग महिला ने मुझे बताई वह ये थी कि धागा बांधते समय आपके मन में किसी भी इंसान के प्रति कोई द्वेष, कोई जलन या कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और अपनी अंतरात्मा की पूर्ण शांति ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी जान हुआ करती थी। अगर आप तुलसी के पास ये धागा बांध रहे हैं लेकिन मन में किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध पाल कर बैठे हैं, तो आपको इसका कोई भी आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होगा। हमारे महान पूर्वज ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि नवरात्रि का पर्व सिर्फ 9 दिन अन्न छोड़कर भूखे रहने या घर को बाहर से साफ करने का नाम नहीं है। आप भी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या हम आज के इस तनाव भरे समय में इस तरह की आंतरिक शुद्धता और सच्ची मानसिक शांति को सच में महसूस कर पाते हैं? नवरात्रि का सबसे असली, सबसे सच्चा और गहरा अर्थ है अपने भीतर बैठे राक्षसों और बुराइयों का सर्वनाश करना। यह समय है अपने दूषित विचारों को सुधारने का, अपनी कड़वी वाणी में मिठास लाने का और अपने भीतर असीम धैर्य और करुणा का विकास करने का। जब तक हम अपने अकारण आने वाले गुस्से पर काबू नहीं पाते, जब तक हम अपने आसपास के असहाय और जरूरतमंदों की मदद नहीं करते और जब तक हम अपने घर के वातावरण को शांत और प्रेमपूर्ण नहीं रखते, तब तक हमारी कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता। जिस घर में महिलाओं का सच्चा सम्मान होता है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता, जहाँ बड़ों की इज्जत होती है और जहाँ पवित्र स्थानों की पूरी मर्यादा रखी जाती है, केवल वहीं पर यह छोटा सा लाल धागा और सिक्का एक चमत्कारी और अभेद्य ढाल की तरह काम करता है। ये साधारण सा अनुष्ठान हमें हर रोज, हर सुबह ये याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना है, अपने विचारों पर पहरा देना है और परमात्मा के असीम आशीर्वाद के प्रति हमेशा नतमस्तक और आभारी रहना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा जादुई उपाय है जो रातों रात आपकी तिजोरी को सोने चांदी से भर देगा या आपके जीवन में कोई फिल्मी चमत्कार कर देगा। बिल्कुल नहीं। ये तो अगाध आस्था और अटूट विश्वास का वो पवित्र मार्ग है जो आपकी सोच में एक अभूतपूर्व सकारात्मकता भरता है, आपके अस्त व्यस्त जीवन में एक सुखद अनुशासन लाता है और आपके हृदय में ईश्वर के प्रति एक सच्ची और गहरी कृतज्ञता को जन्म देता है। आइए इस पावन चैत्र नवरात्रि पर हम ये संकल्प लें कि हम
सिर्फ अपने घर के बाहरी कोनों को ही नहीं चमकाएंगे, बल्कि अपने मन के उन अंधेरे कोनों को भी पूरी तरह से साफ करेंगे जहां से नकारात्मकता जन्म लेती है। हम सभी मिलकर माता भवानी, माँ दुर्गा से पूरे सच्चे हृदय से यही प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमें सही मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि दें। हमारे परिवार में आपसी प्रेम, विश्वास और अखंड शांति बनाए रखें। आप हमें हर प्रकार की बुरी नज़र, ईर्ष्या और नकारात्मकता से सुरक्षित रखें और हमें इतनी आत्मिक शक्ति दें कि हम अपना पूरा जीवन सत्य, ईमानदारी, अपार करुणा और इंसानियत के साथ जी सकें।